बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर स्पेशल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक तरफ 27 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि कल आज़ाद जम्मू कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन है, जबकि दूसरी जानिब कल ही के रोज़ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबरान हैं उन्होंने कल ही लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब। अब सूरत हाल दोनों तरफ अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी दिखाई देती है कि एक जानिब आज जो काफ़िले हैं वो मीरपुर से रावलाकोट की तरफ रवाना हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो वहाँ पर इससे पहले मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ के रहनुमा जाकर अपने जलसे भी कर चुके हैं। और आज इसी सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मसूद मीर साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, लेबर विंग यूएई के सदर हैं, और हल्का LA 22 पुंछ 5 से वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा दूसरी जो मेरी गेस्ट हैं वो हैं इरम फातिमा तुर्क साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, हरीपुर NA 18 से ये बिलोंग करती हैं। आज इन दोनों जो एक बड़ी पार्टीज़ के दोनों रहनुमा आप यूँ कह लें हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे आज पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन का माहौल है उस माहौल में क्या वहाँ पर इस वक्त इलेक्शन जो हो रहे हैं इनको क्या लगता है कि इनकी पार्टी का क्या वहाँ पे होमवर्क है, इनकी पार्टीज़ किस हद तक कामयाब होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैडम, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपका चूँकि ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ तकारीर भी कर चुके हैं, और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना भी बना चुके हैं, बल्कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें मुखातब करके कहा था, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पहले यहाँ पर वज़ीर आज़म थे तो आपने पहले यहाँ पर क्यों नहीं किया, आपकी पार्टी के अगर वज़ीर आज़म थे। 12 हुकूमत रही। खैर, इस वक्त चूँकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इससे पहले अनवारुल हक साहब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको हटाया गया इस बेस पे कि जो आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं उनकी वजह शायद ये है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो आज़ाद हसीयत में वज़ीर आज़म बने। तो जब पार्टी की हैसियत से भी वज़ीर आज़म बन गए उसके बाद भी हालात कंट्रोल नहीं हुए और आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हालात ख़राब क्यों हुए और फिर आपकी पार्टी हालात ठीक क्यों नहीं कर पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जहाँ पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है कश्मीर के इलेक्शन है उनको लेके उनके हवाले से बात करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वहाँ पे कश्मीर में गए। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर अपनी खुशी का इजहार करती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं कि जिन्होंने एक जुर्रत का मुजाहरा किया, और उन्होंने कश्मीर इलेक्शन जैसे ही अनाउंस हुए तो वो पहले लीडर हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कि जहाँ पे वो गए हैं। और जब चेयरमैन बिलावल वहाँ पे गए तो वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिर स्टार्ट हुई। जहाँ तक अमन व अमान की सूरत हाल है, और सूरत हाल ये है कि आपने कहा कि अनवारुल हक साहब जो हैं उनको हटाया गया क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे। तो इसके पीछे अगर आप कश्मीर की तारीख़ उठा के देखते हैं तो एक लंबी तारीख़ है, और कश्मीर के अंदर हुकूमतों का जो अदम इस्तेहकाम है यही वजह है कि कश्मीर के जो हालात हैं वो उस तरह से सियासी सरगर्मियों के लिए जी मौजू नहीं रहे। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इस टाइम पे कश्मीर में, लेकिन साथ ही साथ में ये देखें कि जो एक तसलसल चला आ रहा है, आप देखें कि इससे पहले अनवारुल हक साहब थे, उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और पीटीआई की गवर्नमेंट वफाक में भी थी, लेकिन वफाक में गवर्नमेंट होने के बावजूद भी पीटीआई ने वहाँ पे वो इस्तेहकाम की हुकूमत वहाँ पे वो कायम व दायम नहीं रख पाए। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है गुज़श्ता 8 माह से, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अगर हम उनकी कामों को देखते हैं, हम उनके डेवलपमेंट के कामों को देखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पिछले 5 साल में इतने तरक्याती काम नहीं हुए हैं जितने के पीपल्स पार्टी के दौर में। कश्मीर के जो मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो काम हुआ है मैं समझती हूँ कि हम उस पर पीपल्स पार्टी के एज आ वर्कर जितना भी उस पर हम फ़ख्र करें उतना ही कम है।
ساتھ ہی ساتھ میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہوں گی کہ چیئرمین بلاول جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ نے کشمیر میں قدم رکھا تو پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا ایک رستہ ملا، اور پھر ان کے لیڈرز نے وہاں پہ جا کے گو کہ آپ کی وفاق میں حکومت ہے، گو کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. آپ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ نہیں کرتی ہے. وفاق میں کہیں پہ بھی آپ چاہے سندھ میں ہوتے ہیں، چاہے پنجاب میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں اگر بائی الیکشن بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ مطلب پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے الیکشن میں. کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی وہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی؟ کیونکہ وفاق پہ یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو سیاسی حکمت عملی رہی ہے کشمیر کو لے کر کے، وہ ایسی رہی ہے کہ جس کا بھگتان اب کشمیری اور کشمیر بھگت رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے پھر بھی پوری کوشش میں لگے ہیں، متحرک ہیں عوامی رابطوں کے ساتھ. اور ان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ کیونکہ ہمارے جس طرح سے ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اسی تسلسل کو، اسی لیگسی کو لے کر چلتے ہوئے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ عوام میں گئے ہیں. عوام کے سامنے انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے، اور ان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ کشمیریوں کو کشمیر کے اوپر فیصلہ کرنے کا، حکومت کرنے کا، سرکار چلانے کا خود کشمیریوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے باہر کے فائدے. ٹھیک ہے، بلاول بھٹو صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوال میرا پھر بھی وہی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں فیصل ممتاز راٹھور، وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ جو تمام معاہدے ہوئے وہ گارنٹر کے طور پہ شامل تھے، اس کمیٹی میں شامل تھے، اس کے باوجود بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو فیصل ممتاز راٹھور پہ اعتماد کیوں نہیں؟ دیکھیں، عوامی ایکشن کمیٹی کا جدھر تک سٹانس ہے وہ سٹانس اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ہے. لیکن فیصل راٹھور صاحب جو ہے، جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گارنٹر تھے، ایز اے پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر کو جس طریقے سے رول پلے کرنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں بطور ایک سیاسی ورکر، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنا بہترین رول پلے کیا. ان دا سینس آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہ ہوتی تو اس وقت صورتحال کیا ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے. ہماری لیڈرشپ کا یہ سٹانس ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور ہمارا دشمن ہر وقت متحرک ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی جائے جس سے کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، اور جو اس کی سالمیت ہے اس پہ ہمیشہ بار بار وار کیا جاتا ہے. ایسے میں پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے فیصل راٹھور صاحب جو ہے، ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، ان کی ابھی تک کی جو ایفرٹ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ انہوں نے سرکاری ریٹ کو بھی قائم رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے اس پہ بھی وہ کام مسلسل کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو